जय हिंद दोस्तों। फिर से स्टार्ट करते हैं आपको एक नए सेशन, नई छोटी सी कहानी के साथ और छोटी सी सीख लेकर के साथ। दोस्तों, हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, लगातार, क्योंकि हमें लंबा जाना है और लंबा जाने के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। अगर लगातार नहीं, धीरे से ही करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार बड़ा करें। बूंद बूंद से दोस्तों तालाब भरता है, आपने सुना भी होगा। तो लगातार प्रयास हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ देर तक किए और फिर छोड़ दिए, फिर कुछ देर तक किए फिर छोड़ दिए, फिर कुछ देर तक किए फिर छोड़ दिए और बोले सर तो मैं तो लगातार प्रयास, उसको लगातार प्रयास नहीं करना कहा जाता है। दोस्तों, लगातार प्रयास ये होता है कि थोड़ा ही करो लेकिन रोज करो, उसको लगातार प्रयास कहा जाता है। दोस्तों, अगर दोस्तों एक तालाब है और एक तालाब में आप आधी दूरी तक गए हैं, आधा दूरी तक प्रयास किए हैं, अब आपको लग रहा है कि बहुत टफ है उसके आगे जाना, लग रहा है कि बहुत दिक्कत है आपके उसको पार करने के लिए। दोस्तों, अगर जितना समय आपको इस पार फिर आने में लगेगा, वापस आने में लगेगा, उतना ही समय आपको फिर से उस तालाब को पार करने में लगेगा, क्योंकि आप आधे पे बैठे हुए हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा रिस्क लेकर के पार ही किया जाए, वापस क्यों आया जाए। अगर आप वापस आएंगे तो एक ज़िंदगी भर मलाल रहेगी कि आधे में से चला गया, आधे में से वापस आ गया, आधे में गया और आधे में से वापस आ गया। तो उससे बढ़िया है कि साले ठोको और जय हिंद बोलो और लगाओ, अगली देखा जाएगा जो होगा, और रिस्क लो और आधे तालाब हिम्मत से पार करो। दोस्तों, इसीलिए हमें भी लगातार प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह लगातार प्रयास करने वाला इंसान एक दिन कामयाब बन जाता है। और देखिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो भगवान आपको खुद खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हो सकता है कि देर लग सकता है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, देर लग सकता है, लेकिन खाली झोली कभी नहीं जाने देंगे। दोस्तों, इसी प्रकार एक गांव होता है और उस गांव में बहुत सारे किसान होते हैं और वहाँ पे सभी किसान लोग खेतों में अपना धान चावल गेहूँ उगा करके अपना भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, ऐसे करते हैं, ज़िंदगी अच्छी से चल रही होती है। तभी कुछ साल बाद जब धान की खेती होने वाली होती है तो आकाशवाणी होती है कि इस साल बारिश नहीं होगी, इस साल बारिश नहीं होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऊपर से आकाशवाणी होती है कि इस साल बारिश नहीं होगी। सभी किसान सुनकर चौंक जाते हैं, अरे बाप रे, इस साल बारिश नहीं हुई तो हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे लगान देंगे, घर के लड़कों का फीस कैसे भरेंगे। तो दोस्तों, लेकिन उसमें से एक किसान रहता है, वो भी इस बात को सुनता है, लेकिन वो हर रोज की तरह अपने कुल्हाड़ी में, अपने कुदाली में, अपने हल में धार लगाता है, अपने बैल को लेता है और वो खेत में जाता है और उसको जोतता है, उसको बोता है, उसको सिंचाई करता है। उसको रोज लोग देखते हैं, रोज बोलते हैं ये पगला गया है, जबकि ये भी सुना है कि भगवान ने बोला है कि इस साल बारिश नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रोज जाता है। सब पागल है, उनके तेरे को ज़्यादा मेहनत सोचती है, ज़्यादा मेहनत सोचती है तो ये काम कर, चल मेरे यहाँ ये काम है ये कर दे, ये काम है ये कर दे। रोज वो जाता है अपने, कभी खुरपी लेकर, कभी कुदाली लेकर, कभी हल लेकर, रोज जाता है अपने खेतों में जो बोया रहता है उससे रोज वो सिंचाई करता है, कभी उसमें से खर निकालता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये देख करके भगवान बहुत परेशान होते हैं। भगवान बोलते हैं, अरे यार, जब मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि इस साल मैं बारिश नहीं करूँगा, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, तो ये पागल क्यों हुआ है। देख रहा हूँ पिछले 3 महीने से रोज खेत में मेहनत कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी वो कर रहा है। इसे चल के मिलते हैं, इसे पूछते हैं कि क्या भाई, क्या तेरा लफड़ा। आते हैं, बोलते हैं, अरे किसान भाई, मैंने आपको बोल रखा है कि बारिश नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी इतना मेहनत कर रहे हैं, आखिर क्यों। बोलते हैं कि सर, भगवान प्रभु आपका नमस्कार, कोई बात नहीं, अगर आप बारिश नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसलिए पर डे मेहनत कर रहा हूँ कि अगर आप आने वाले 6 महीने साल भर के बाद से बारिश करेंगे तो जो मेरा कला है बोने का, सिंचाई करने की, सब भूल ना जाए। इसीलिए मैं हर रोज़ प्रयास करता हूँ, रोज़ मैं अपना रोज़मर्रा की तरह काम करता हूँ। भगवान बोलते, अरे बाप रे बाप, कहीं मैं भी 6 महीना साल भर नहीं बरसा तो मैं भी अपना जो बारिश बरसने की कला है वो भी मैं भूल जाऊँगा। और फटाफट जाते हैं और फटाफट बारिश करवाते हैं। और दोस्तों, बारिश करवाते हैं तो उस
जो किसान बोया रहता है उसमें पानी आता है और उसका फसल तैयार होता है। दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। वो मेहनत किया था, उसको फल मिला, और बाकी किसानों ने ऐसे ही सोच करके किसी की बातों में आ करके और वो अपना सारा सामान रख दिए थे अंदर, तो उन लोगों का फल नहीं हुआ। लेकिन ये किसान लगातार प्रयास करता रहा, लगातार प्रयास करता रहा तो इसके फसल हुए। तो दोस्तों हमें भी ज़िंदगी में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। लगातार प्रयास से ही हमें सफलता मिलती है। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन किए और छोड़ दिए, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आई छोड़ दिए, तो हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर हमें कामयाब होना है तो लगातार प्रयास करते रहना है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।